लेकिन उस खून का कोई क्या करे जो भारत माँ के सीने में गड़े। दुश्मनों के खेमे देखकर बारूद में बदल जाता है। उन नसों को फटने से कोई कैसे रोके जो परचम में सितारा हिलाल की एक झलक से तन जाती है। धमनियों में दौड़ते हुए माँ के दूध का कोई उबाल कैसे संभाले और एक फौजी उस सौगंध को कैसे भूल जाए जो उसने वर्दी पहनते वक्त ली। हिंदुस्तान को नाज होगा हम दीवानों पर, ए माँ भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। उत्तरम यह समुद्र स हिमाद्रि सैव दक्षिणम, उत्तरम यह समुद्र स हिमाद्रि सैव दक्षिणम यत्तत भारतम नामम भारती यत्र संतति। इसका अर्थ है अर्थात हमारा भारत देश, जो उत्तर में हिमालय है तथा दक्षिण में समुद्र, और इस भारत देश में रहने वाले हम सभी भारतीय यहाँ रहते हैं। प्रणाम यहाँ पर उपस्थित पूज्य गुरुदेव एवं यहाँ पर उपस्थित युवा शक्ति। मैं हर्षित कृत्विक मुजफ्फरपुर बिहार से आप सभी के समक्ष पैट्रियोटिज्म एंड नेशन बिल्डिंग के विचार अभिव्यक्ति हेतु यहाँ उपस्थित हूँ। पैट्रियोटिज्म, राष्ट्रभक्ति आखिर क्या है? जब तानाजी मालूसरे छत्रपति शिवाजी के स्वराज का सपना उनके कंधों पे आते हैं वो असली देशभक्त। जब जमशेदजी टाटा देश में रोजगार के सृजन हेतु स्वयं की संपत्ति समर्पित कर देते हैं वो असली देशभक्त। ये देशभक्ति कोई बहुत बड़ी संज्ञा नहीं है। देशभक्ति तो बस नेशन फर्स्ट एंड सेल्फ लास्ट की भावना है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन में अभिभूत है। प्रणाम, मेरा नाम हर्षित कृत्विक है, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से। आज कारगिल दिवस है और आज ही के दिन हम अपने देश के शहीद हुए जवानों को, अपने भारत देश के शहीद हुए जवानों को याद करते हैं और उनकी वीरता और कुर्बानी को सलाम ठोकते हैं और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। अब मैं जो पंक्तियां कारगिल दिवस पे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो हमारे बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में रहने वाले राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने यह कविता रचित की है, जिसका सारा इतिहास तप्त जगमग है, वीरता वंज से भरी हुई रग रग है, जिसके इतने बेटे रण झेल चुके हैं, सूली किरीच सोलों से खेल चुके हैं। उस वीर जात को बंदी कौन करेगा, विकराल आग मुट्ठी में कौन धरेगा। अब जो सिर पर आ पड़े नहीं डरना है, जन्मे है तो दो बार नहीं मरना है। जिसके माथे पर रक्त का तिलक न लगा हो, उस जवानी का हक अदा नहीं हुआ। बड़े बड़े सेमिनार्स में विश्व शांति पर व्याख्यान देने वाले बुद्धिजीवी शायद इन पंक्तियों का मर्म न समझ पाए। शायद उन्हें जवानी के माथे पर रक्त का तिलक कवि के रोमानी कल्पना के सिवाय और कुछ न लगे, लेकिन एक आम इंसान समझता है, मैं और आप समझते हैं कि आज सुबह खुश रंग थी क्योंकि कल रात किसी सिपाही ने अपने खून का रंग सूरज के माथे पर मल दिया था। कारगिल की बर्फीली चोटियों पर एक एक मिलीग्राम ऑक्सीजन के लिए तरसते हुए भी कुछ जाबाजों ने अपने हाथों से बंदूकें नहीं गिरने दी, तभी आज मैं और आप खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बाहुबल की ज्वाला पर झूठी शांत प्रथा का पानी नहीं फिरने दिया। जब दुश्मन का टैंक लांग के अंदर आया तो गाड़ दी संगीन छातियों में, उतार दिया हिंदुस्तानी गोलियों का लोहा दुश्मनों के बदन में। न घबराए न डरे, सिर्फ मारे और मरे। वो अधि बाहुबल का जो अपलापी है, जिसकी ज्वाला बुझ गई वही पापी है। जब तक प्रसन्न नहीं है अनल, सगुण हंसते हैं जहां खड्ग सब पुण्य वही बसते हैं। तलवारें सोती जहां बंद मियानों में, किस्मतें वहां सड़ती है तहखानों में। स्वर्ण के बदले अस्त्र जहां बहता है, वो देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। हम स्वाधीन हैं
क्योंकि 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक कारगिल की बर्फीली चोटियों पर हमने इतना खून बहाया कि भारत माँ का आंचल आज तक लाल है। कौन थे वे जियाली, वे मतवाले, वो सपूत जिन्होंने प्राण दे दिया पर ऑपरेशन विजय को पराजय में नहीं बदलने दिया। कहानियां तो अनगिनत है, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ 3 कहानियां सुनाऊंगा, सिर्फ 3 नाम गिनवाऊंगा। कैप्टन सौरभ कालिया। अब कालिया जी की जवानी की गौरव गाथा सुनिए मेरे जवान से। माँ, फौज से मेरी पहली सैलरी आने वाली है, ये कुछ ब्लैंक चेक्स है, इस पे मैं साइन करके पोस्टिंग पे जा रहा हूँ, जितने पैसों की जरूरत हो निकाल लेना। पहली सैलरी अकाउंट में आई उससे पहले कैप्टन सौरभ कालिया अपनी अंतिम श्वास ले चुके थे। वे कारगिल युद्ध के पहले शहीद थे, पहले हीरो। कारगिल में दुश्मन की घुसपैठ की सूचना एक सिविलियन ने दी थी। तासी ज्ञान नाम के एक चरवाहे ने बजरंग चोटी पर कुछ हथियार बंद पाकिस्तानियों को देखा, उसकी सूचना सीधे आके इंडियन आर्मी को दी। 14 मई को कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथ 5 जवान पेट्रोलिंग के लिए निकले। वो ये देखकर हैरान हो गए कि सचमुच पाकिस्तान की बगदाद हुकूमत ने हथियारों से लैस सैनिक तैनात कर रखे हैं। अब कैप्टन सौरभ कालिया के टीम के पास नहीं हथियार थे, नहीं गोला बारूद। ये तो पेट्रोलिंग के लिए निकले थे, युद्ध के लिए थोड़ी। होना तो ये चाहिए था कैप्टन सौरभ कालिया चुपचाप बजरंग चोटी से वापस लौट आते और पाकिस्तानियों को भनक तक नहीं लगती। लेकिन उस खून का कोई क्या करे जो भारत माँ के सीने में गड़े दुश्मनों के खेमे देखकर बारूद में बदल जाता है। उन नसों को फटने से कोई कैसे रोके जो परचम में सितारा हिलाल की एक झलक से तन जाती है। धमनियों में दौड़ते हुए माँ के दूध का कोई उबाल कैसे संभाले और एक फौजी उस सौगंध को कैसे भूल जाए जो उसने वर्दी पहनते वक्त ली थी। सबसे पहले राष्ट्र की सुरक्षा, गौरव और हित, और एक भारतवासी श्रीमद् भगवत गीता को कैसे भुला दे, जिसमें श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म के लिए, राष्ट्र धर्म के लिए मर मिटने से बड़ा श्रेय कोई और नहीं। कैप्टन सौरभ कालिया ने पाकिस्तानी वर्दियों को ललकार दिया और फिर जो हुआ वो दुनिया के तमाम राजनीतियों को, तमाम ह्यूमन राइट्स को शर्मिंदा करने के लिए काफी है। एक तरफ इतने सारे पाकिस्तानी और दूसरी तरफ सिर्फ 5 जवान, वो भी लगभग निहत थे। पाकिस्तानी कायरों ने 22 वर्ष के कैप्टन कालिया को बंदी बना लिया और 22 दिन तक बेहिसाब टॉर्चर करके मार दिया। जब उनका शव वापस घर लौटा तो देखने वाले पहचान तक नहीं पाए। दूसरों को छोड़िए, वो माँ जिसने अपने बेटे को 9 महीने कोख में सहेजा, करोड़ों बार उसका माथा चूमा, बलाई ली, वो तक नहीं पहचान पाई कि ये सब उसके अपने ही बेटे का है। खुदा ने ये सिफत दुनिया के हर औरत को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए तो भी बेटे याद रहते हैं। लेकिन याददाश्त के कौन से कोने में जाकर कैप्टन सौरभ कालिया के मुस्कुराते हुए चेहरे से एक कटी फटी लाश मैच करने वाली थी, जिसमें कुछ बचा ही नहीं था, ना आंखें ना कान। पाकिस्तानी गिद्धों ने, पाकिस्तानी दरिंदों ने सब नोच कर खा गए। कैप्टन मनोज कुमार पांडे। ये सोचकर दिल को बड़ा आराम मिलता है कि एक बलिदानी से मेरा नाम मिलता है। कैप्टन मनोज कुमार पांडे, मेरा सिर्फ नाम ही नहीं, हमारा प्रदेश भी मिलता है, उत्तर प्रदेश। एक दृश्य देखिए, 60 से 70 मशीन गन से गोलियां बरसा रहे हैं, तोपों से भी गोले दागे जा रहे हैं और ग्रेनेड लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर भी इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक मशीन गन की एक गोली की रफ्तार 3000 फीट प्रति सेकंड की होती है। अगर वो आपकी बाजू से गुजर जाए तो आपको लगता है आपको किसी ने जोर का धक्का मारा है, क्योंकि उन गोलियों के साथ एक एयर पॉकेट भी ट्रेवल करता है। कमांडिंग अफसर कर्नल राय मनोज सर को कहते हैं, मुझे ऊपर 4 बंकर नजर आ रहे हैं, अपने प्लाटून को ले जाओ, उन पे धावा बोलो और खत्म कर दो।
कमांडिंग अफसर कर्नल राय कहते हैं, मनोज सर ने एक सेकंड के लिए भी कोई झिझक नहीं दिखाई और रात के अंधेरे में, कड़कती हुई ठंड में और खतरनाक बम्बार्डमेंट में सीढ़ी चढ़ाई कर मनोज सर ने अपने राइफल के बीच की ब्लॉक को अपनी ऊनी मोजे से ढक रखा था ताकि वो गर्म रहे और बेइंतहा ठंड में कहीं जाम ना हो जाए। उस समय तापमान शून्य से नीचे जा रहा था, फिर भी सीढ़ी चढ़ाई करने की वजह से भारतीय सैनिकों के कपड़े गीले हो चुके थे। हर सैनिक के पास 1 लीटर पानी की बोतल थी, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते उनका सारा पानी खत्म हो गया। वैसे तो चारों तरफ बर्फ पड़ी थी, लेकिन वो बारूद के कारण इतनी प्रदूषित हो चुकी थी कि उसे खाया नहीं जा सकता था। मनोज सर ने अपने सूखे होठों पर जीभ फिराई, लेकिन अपने पानी के बोतल को हाथ नहीं लगाया। उसमें सिर्फ 1 घूंट पानी बचा था और मनोज सर अच्छी तरह से जानते थे कि मनोविज्ञान कैसे काम करता है। बोतल में 1 बूंद ही सही, लेकिन अगर पानी बाकी है तो जिंदगी बाकी है, उम्मीद बाकी है, हिम्मत बाकी है। वो उस 1 बूंद को मिशन के अंत तक बचाए रखना चाहते थे। कमांडिंग अफसर कर्नल राय को नीचे सिर्फ 4 बंकर नजर आए, लेकिन उन्होंने ऊपर जाकर रिपोर्ट किया तो 6 बंकर हैं। हर बंकर से 2 मशीन गन आग बढ़ रही थी। 2 बंकर जो थोड़ी दूर पे थे उनको खत्म करने के लिए मनोज सर ने हवलदार दीवान को भेजा। हवलदार दीवान ने फ्रंटल चार्ज किया, उन सभी बंकरों को बर्बाद किया, लेकिन उन्हें गोली लग गई और वो लुहान होके मृत्यु को प्राप्त हो गए। बाकी बंकरों को ठिकाने लगाने के लिए मनोज सर की टीम रेंगते रेंगते बंकर के बिल्कुल पास जा पहुंची। बंकर को ध्वस्त करने का एक ही तरीका होता है कि उसके लूप होल में ग्रेनेड डालकर उसके अंदर बैठे दुश्मनों को खत्म कर दिया जाए। एक एक कर मनोज सर ने, उनकी टीम ने 3 बंकर ध्वस्त कर दिए, लेकिन जैसे ही वो चौथे बंकर के पास गए उनको पाकिस्तानियों ने देख लिया और उनके बाएं हिस्से में कुछ गोलियां लगी और वो लहूलुहान हो गए। बाकी बंकरों को ठिकाने लगाने के लिए मनोज सर उनकी टीम रेंगते रेंगते चौथे बंकर के बिल्कुल पास जा पहुंची और जैसे वो भारत माता की जय बोलकर ग्रेनेड फोड़ने ही वाले होते हैं कि तभी उनको पाकिस्तानियों ने देख लिया और 4 गोली सुई करके उनके सिर में दाब दी। वो गोलियां उनके हेलमेट को पार करते उनके सिर को चीरते चली गई। पाकिस्तानी 14.7 mm की एडी मशीन गन इस्तेमाल कर रहे थे, जिनसे छूटी हुई गोलियों ने मनोज सर का पूरा सिर ही उड़ा दिया और वो जमीन पर गिर गए। एक भारत माँ का सिपाही जमीन पर गिर सकता है, उसका जोश नहीं, उसका जुनून नहीं, उसके देश प्रेम का पारा नहीं। मरते मरते दम तक उन्होंने अपने पॉकेट से ग्रेनेड निकाला और चौथे बंकरों के ऊपर फेंका और चौथा बंकर भी ध्वस्त हो गया। सांस थमती गई, नब्ज समती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सिर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। घर चले हम विदा जा वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मात्र 24 साल और 7 दिन की उम्र में मनोज सर ने वो कर दिखाया जिसके किस्से हजारों हजार बरस दोहराए जाएंगे। कैप्टन विक्रम बत्रा, चोटी नंबर 5140, लेह मार्ग से ठीक ऊपर की चोटी, जहां दुश्मन आराम से बैठकर हमारी हर गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। 5140 को आजाद कराने की जिम्मेदारी मिली कैप्टन विक्रम बत्रा सर को। जानलेवा पहाड़ी में घिसकते पड़ते विक्रम सर उनके जाबाज सिपाही शत्रु के बिल्कुल पास जा पहुंचे और सामने से जयघोष कर हमला कर दिया। दुश्मन का खेमा तहस नहस हो गया, सारे पाकिस्तानी मारे गए और कंट्रोल रूम के रेडियो पर
रात के 2:30 बजे 4 शब्द गूंजे, ये दिल मांगे मोर। विक्रम सर की फोटो अखबारों में बड़ी बड़ी तस्वीरों में छपने लगी। उनके बहादुरी के किस्से घर घर पहुंच गए, लेकिन विक्रम सर को इतने से आराम का। अभी कितनी चोटी दुश्मनों के कब्जे में थी, विक्रम सर ये जानते थे ये चैन से सोने का वक्त नहीं। वह निकल गए एक और जंग फतेह करने। चोटी नंबर 4875, बेहद सक्रिय और मुश्किल चोटी, जहां दुश्मन आराम से बैठकर हम पे हमला कर रहे थे। उन्होंने खुद जाके वहां की कमांड मांग ली और कमर कस के चढ़ गए चोटी नंबर 4875 पे। दुश्मन की टुकड़ी से आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई। दुश्मन का लोहा विक्रम सर के बदन में धंसता रहा। वो गोलियों से छल्ली होते रहे, लेकिन रुके नहीं। दुश्मन का पूरा खेमा तहस नहस हो गया, सारे दुश्मन मारे गए। तिरंगा 4875 पे भी लड़ाया, लेकिन इस बार ये दिल मांगे मोर कहने वाला भारत माता की गोद में सो गया। विक्रम सर की शहादत से हिंदुस्तान की आंखें भीग गई। खेत में खड़े जवान से लेकर सीमा पर खड़े जवान, सबकी बाजू फड़क उठी और बच्चा बच्चा उस शेर शाह की जवान बोलने लगा, ये दिल मांगे मोर। अब विक्रम सर ने अपनी माँ को अपने उस खत में क्या भेजा, चलिए पढ़ते हैं। भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पे इंजाम आ जाए। हमारे गांव में बहनें उसे राखी न बांधेगी पलट के भाई अगर जंग से नाकाम आ जाए। 1962 की कहानी है, शायद आपके तार जुड़े हैं वहां से, कि अंधा बेटा युद्ध पे चला, तो ना जा उसकी माँ बोली, वो बोला कम कर सकता हूँ मैं भी दुश्मन की एक गोली। जिगर शहीदों का है क्यों उसमें मेरा नाम ना आए, देखो वीर जवानों अपने खून पे इल्जाम ना आए। माना कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम ना आए। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप पे रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाद है मेरा मैं तेरा परिंदा। ओ अर्ज है दीवाने की जहां भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना जो जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। जब सरहद पे गोली खा के जब टूट जाए मेरी सांस, तो मुझे भेज देना यारो मेरी बूढ़ी माँ के पास। बड़ा शौक था उसे मैं घोड़ी चढ़ूं, धमाधम ढोल बजे तो ऐसा ही करना, मुझे घोड़ी पे लेके जाना, ढोल के बजाना, पूरे गांव में घुमाना और माँ से कहना बेटा दूल्हा बन के आया है, बहू नहीं ला पाया तो क्या माँ बारात तो लाया है। मेरे नाना जी पुराने फौजी बड़े मनमौजी, कहते थे बच्चे तिरंगा लहरा के आना या फिर तिरंगे में लिपट के आना। कह देना उनसे मैंने उनकी बात रख ली, दुश्मन को पीठ न दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पे खाई। और मेरा छोटा भाई, उससे पूछना क्या वो मेरा वादा निभाएगा। मैं सरहदों से बोल के आया था एक बेटा जाएगा तो दूसरा आएगा। और मेरी बहना उससे कहना मुझे याद था उसका तोहफा, पर अजीब इत्तेफाक हो गया, राखी से पहले ही भाई राख हो गया। वो कुएं के सामने वाला दो घड़ी वहां जरूर ठहरना, वही तो रहती है वो जिसके साथ जीने और मरने का वादा किया था। उससे कहना भारत माँ का साथ निभाने में उसका साथ छूट गया, एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया। और मेरी आखिरी ख्वाहिश, मेरी आखिरी गुजारिश, मेरी मौत का मातम न करना, मैंने खुद ये शहादत चाही है, मैं जीता हूँ मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है। ओ माँ भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। दुश्मनों सुन लो हमें झुकना नहीं आता, तुम्हारी गोलियां कम है हमारी छातियां ज्यादा। हमें पहचान लो
हम वो है जो तीरों पे लेटे हैं, महाभारत लड़े थे हम उन वीरों के बेटे हैं। शहादत जश्न दोनों एक है अपनी कहानी में, हमें वो मौत प्यारी है जो आती है जवानी में। हमारे नाम पर ढोलक बजेंगे दो जहानों में, मरेंगे यूं कि हम जिंदा रहेंगे दास्तानों में। हिंदुस्तान को नाज होगा हम दीवानों पर, ए माँ भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद।